नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने जो स्टार्ट किया था इंग्लिश का जो चैप्टर था हमारा नरेशन, जिसे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं। तो नरेशन में हमने जो बात की थी, तो हमने जो स्टार्ट किया था, तो हम चर्चा कर रहे थे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब आप परिवर्तन करते हैं तो हम यहाँ पे जो सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने बात की थी जो बेसिक रूल्स होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनके बारे में, कि जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होती है वो होती है रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कोमा के बाहर एक सब्जेक्ट होता है, उसकी वर्ब होती है, हो सकता है ऑब्जेक्ट भी हो, बाकी सब्जेक्ट है, वर्ब जरूर मिलेगी आपको, उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ये ही इन सब का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आप जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं उसके लिए। तो देखिए यहाँ पे हमने एसरेटिव सेंटेंस की जो बात की थी कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं तो वहां पे एक तो जब आप इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो वहां पे दोनों जो पार्ट हैं उनको जो अटैच करेंगे तो आप कंजक्शन जो है दैट उसका यूज करेंगे। फिर उसके बाद में आप जो रिपोर्टिंग वर्ब है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में मैंने आपको बताया था कि जो सैड है या सैड टू है तो उसे आप चेंज कर देते हैं। सैड है तो सैड में ही रहता है, और सैड टू है वो टोल्ड में चेंज हो जाता है। उसके बाद में जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तन होता है। तो यहाँ आज हमने स्टार्ट किया है उस टेंस परिवर्तन से ही। ये जो टेंस परिवर्तन होते हैं, और एक चीज, ये टेंस परिवर्तन केवल एसरेटिव सेंटेंस में ही नहीं, आपके इंट्रोगेटिव में, उसके बाद में एक्सक्लेमेटरी में, हर जगह जहां भी टेंस परिवर्तन होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो उसका रूल यही रहेगा, ये जो चार्ट है इसके अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट से आपकी स्पीच उसमें यदि प्रेजेंट सिंपल है तो इनडायरेक्ट में आप पास्ट सिंपल कर देते हैं। यदि डायरेक्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो आप इनडायरेक्ट में यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस कर देते हैं। यदि डायरेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट है तो आप पास्ट परफेक्ट कर देते हैं। यदि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर देते हैं। यदि यहाँ पे पास्ट सिंपल है तो आप पास्ट परफेक्ट कर देते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे पास्ट जो परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है टेंस में। विल सेल है, दोनों के लिए ही वुड आएगा, कैन का कुड और मे का माइट। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो देखिए ये ही टेंस परिवर्तन होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, ठीक है। देखिए यहाँ पे एसरेटिव सेंटेंस में हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे कि आप अच्छी तरह समझ पाएंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरह से आप सेंटेंस को चेंज करते हैं। तो देखिए ये आपके सामने डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस लिखा हुआ है, और जैसा कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कि इन्वर्टेड कोमास के अंदर एक हिस्सा आपको नजर आ रहा है, दूसरा यहाँ पे आपको इनवर्टेड कोमा के बाहर नजर आ रहा है। तो देखिए इनवर्टेड कोमा के बाहर यहाँ पे ये सब्जेक्ट और इसकी ये जो वर्ब है इसे आप कहते हैं आरबी, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, और ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, और इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो है उसे कहते हैं आप रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच ये दोनों चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि ये दोनों चीजें आपको नहीं पता है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने में आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस है, इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप चेंज कर रहे हैं तो ये तो आपको पता चल रहा है एसरेटिव सेंटेंस है। एसरेटिव कौन सा? रिपोर्टेड स्पीच में, मतलब इन्वर्टेड कोमास में जो सेंटेंस है वो एसरेटिव सेंटेंस है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि टेंस परिवर्तन का भी जो मैंने आपको बताया था, तो टेंस परिवर्तन भी यहाँ पे होगा। रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसमें टेंस परिवर्तन होगा। रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसमें यहाँ पे क्या होगा कि यदि एसरेटिव सेंटेंस है तो सेड टू का हो जाएगा टोल्ड,
यहाँ ऑब्जेक्ट यदि है तो, और यदि सैड है तो उसका रहेगा सैड एसर्टिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव इंपरेटिव की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करते हैं तो हमें क्या करना है, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है सी, तो आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं करना है, सी का सी रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में है सेड टू, तो एसरेटिव सेंटेंस है यहाँ पे, तो सेड टू हमेशा परिवर्तित होगा टोल्ड में। उसके बाद में है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होगा केवल जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें, और वो भी यदि यहाँ पे सेड टू है, एसरेटिव सेंटेंस है, ये याद रखना आपको, एसरेटिव सेंटेंस है तो टोल्ड हो जाएगा। उसके बाद में दोनों मतलब आपके रिपोर्टिंग वर्ब का जो हिस्सा है और रिपोर्टेड स्पीच का जो हिस्सा है, दोनों को आप अटैच जब कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ आपको पड़ेगी जरूरत कंजक्शन की। तो एसरेटिव सेंटेंस है तो यहाँ हमेशा यहाँ पे आप यूज करेंगे कंजक्शन के रूप में दैट का। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए रिपोर्टेड स्पीच है, एक सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट है नवीन, जो कि आपको पता चल रहा है प्रॉपर नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है तो प्रॉपर नाउन होता है, व्यक्ति का नाम होता है, तो यहाँ पे उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रोनाउन यदि यहाँ पे होता तो परिवर्तन होता, कैसे होता वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसको पूरे वो प्रोनाउन संबंधी जो भी यहाँ पे चेंजिंग है उसको हम पूरे को डिटेल से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए प्रॉपर नाउन है तो कोई परिवर्तन नहीं। उसके बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पे इज और आईएनजी, ठीक है। तो जैसा आपको पता है इजेमार और जो आईएनजी है वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में आप उसे चेंज कर देते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो देखिए डायरेक्ट स्पीच में इजेमार है तो यहाँ पे हो जाएगा वाज वर, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाज के साथ आईएनजी है तो यहाँ भी आईएनजी लग जाएगा। तो नवीन जो कि सिंगुलर है तो उसके साथ वाज लगाएंगे, वर नहीं लगाएंगे। वर्ब यहाँ पे वॉचिंग, और यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट जो है टीवी, इनवर्टेड कोमाज आपने हटा दी है। तो ये डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में आपने चेंज कर दिया। एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं, देखिए क्या किया आपने, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू थी वो टोल्ड में परिवर्तित हुई, क्यों हुई, एसरेटिव सेंटेंस उसमें सेड टू का टोल्ड ही रहता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे था उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, दोनों को अटैच किया तो आपने कंजक्शन यूज किया दैट, और दैट ही क्यों किया, इफ, वेदर या WH वर्ड या और कुछ यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि ये एसरेटिव सेंटेंस है इसलिए। फिर रिपोर्टेड स्पीच में आपने यहाँ पे सब्जेक्ट में प्रॉपर नाउन था, व्यक्ति का नाम था, कोई परिवर्तन नहीं है। उसके बाद में टेंस परिवर्तन है, तो टेंस परिवर्तन आपको देखना है कि इजेमार आईएनजी मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो उसे आपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर दिया है। यहाँ पे वाज और आईएनजी ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह है, इन्वर्टेड कोमा हटा दी है। इस तरह से आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदल दिया है, ठीक है। तो दोस्तों जहां तक मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कहीं कोई चीज रह जाती है तो आप वीडियो देखने के बाद में कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर डालें कि ये चीज समझ नहीं आ रही आप, या सर इस चीज को क्लियर करें। तो देखिए आगे यहाँ पे और एग्जांपल देखते हैं। एसरेटिव सेंटेंस उसी का, दे सेड मनोज does not teach रवि। देखिए दे सेड मनोज डज नॉट टीच रवि, तो ये सेंटेंस आपके सामने है। डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट में आप चेंज करेंगे, तो वही तरीका है, स्टेप बाय स्टेप आप चल रहे हैं तो कभी भी आप गलत नहीं करेंगे। लेकिन यदि
आप यहाँ पे एक चीज को छोड़ के दूसरे के पीछे भागने की कोशिश करेंगे तो वो जो पहले वाली चीज है वो गलत हो सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, सेड। रिपोर्टेड स्पीच क्या है, इन्वर्टेड कोमा में जो सेंटेंस लिखा हुआ है मनोज डज नॉट टीच रवि, ये है आपकी रिपोर्टेड स्पीच। तो दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हैं आप। रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो है दे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, दे आपने कर दिया है। उसके बाद में है यहाँ पे सैड। तो मैंने पहले आपको बताया था कि यदि एसरेटिव सेंटेंस है, सैड टू आ रहा है तो वहां पे वो परिवर्तित हो जाता है टोल्ड में, और यदि यहाँ पे सैड आ रहा है तो वो केवल सैड में ही उसका रूप रहता है, परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आगे ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड का क्या रहेगा, सैड। और ये बात चल रही है एसरेटिव सेंटेंस की, दे सैड। उसके बाद में अटैच करेंगे दोनों को तो कंजक्शन का की जरूरत पड़ेगी, और आपको पता है कंजक्शन कौन सा लगेगा यहाँ पे, दैट। ठीक है, तो दैट कंजक्शन आपने लगा दिया है। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट है यहाँ पे मनोज, प्रोपर नाउन है, कोई परिवर्तन यहाँ पे नहीं हो रहा है। उसके बाद में है डज नॉट और वी1। ठीक है, वह यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है डज नॉट, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टीच। और आपको पता चल गया होगा टेंस कौन सा है, टेंस है आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो यदि यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और यहाँ पे अब ये भी ध्यान रखना आपको, क्योंकि आगे कई जगह ऐसी स्थिति आएगी कि टेंस परिवर्तन नहीं होगा। वो कहाँ नहीं होगा, प्रेजेंट टेंस है, या यहाँ पे फ्यूचर टेंस है, या यूनिवर्सल ट्रूथ है, या हैबिचुअल एक्शन है, साइंटिफिक फैक्ट है, वो सारी चीजें हम अलग से यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सैड, इसका मतलब यहाँ पे टेंस परिवर्तन होगा। तो देखिए डू डज नॉट है, V1 है, तो यहाँ पे डिड नॉट V1, क्योंकि ये पास्ट प्रेजेंट सिंपल का है, और यहाँ पे आप कर देंगे पास्ट सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका डिड नॉट टीच रवि। ठीक है, देखिए दे सैड दैट मनोज डिड नॉट टीच रवि, ये आपका डायरेक्ट स्पीच था, और ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। क्या किया आपने, रिपोर्टिंग वर्ब है, उसके सब्जेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं है। फिर उसके बाद में यहाँ पे सैड था, सैड का सैड ही रहा। क्यों रहा, क्योंकि यहाँ आगे ऑब्जेक्ट नहीं है। सैड टू होता तो टोल्ड, सैड है तो सैड। उसके बाद में आपने क्या किया है, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा हटा दी है, और दोनों जो पार्ट है हमने आपने जो कंजक्शन है दैट उससे आपने अटैच कर दिया है। रिपोर्टेड स्पीच है उसमें सब्जेक्ट है वो चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे जो टेंस था, टेंस प्रेजेंट सिंपल था, पास्ट सिंपल हो गया है। ठीक है, और अंत में फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा हट चुकी है। तो इस तरह से आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में इसे चेंज कर दिया है।